स्वर्ग वास्तविक है, लेकिन नर्क भी वास्तविक है। आइए हमारे साथ चलिए वसुला राइडन की उस अनोखी जिंदगी में जहां दिव्य लोक से साक्षात्कार हकीकत बन जाते हैं। अध्याय 8 कपोत। जब ईश्वर ने मेरी आंखों के सामने मेरे जीवन की उस पत्र विस्तारित पंक्ति को खोल दिया, तो उस पर केवल संकेत, संहिताएं और रहस्यमयी चिन्ह दिखाई दे रहे थे। ऐसे चिन्ह जिनका अर्थ मैं कभी भी नहीं समझ सकती थी यदि ईश्वर ने उन्हें मेरे बौद्धिक क्षेत्र में समझाया न होता। इसलिए उन्होंने मुझे उन्हें एक दर्शन में दिखाना अधिक उचित समझा। यह दर्शन मुझे 29 जनवरी 1989 को दिया गया। मैंने स्वयं को एक विशाल गिरजाघर में प्रवेश करते देखा, जहां किसी प्रकार का उत्सव चल रहा था। वह गिरजाघर लोगों से खचाखच भरा था और सब अत्यंत उत्साहित दिखाई दे रहे थे। मैं एक ऊंचे छोटे से मंच पर खड़ी थी, नीचे भीड़ की ओर देखती हुई। वायु सुगंधित धूप की घूमती हुई धुंध से भरी थी। तभी उस भीड़ के बीच मैंने एक पुरोहित को देखा, जो अपने हाथों में एक सुंदर डिब्बा लिए हुए था। वहां उपस्थित सभी लोग जानते थे कि उस डिब्बे में एक विशेष पवित्र कपोत है, और बाद में मुझे यह समझ में आया कि वह कपोत पवित्र आत्मा का प्रतीक था। वह पुरोहित जो मसीह का प्रतिनिधित्व करता था, उसे वह डिब्बा खोलकर कपोत को उड़ने देना था, ताकि वह हम सभी को अनुपम आनंद दे। वह हमें प्रतीक्षा में नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने डिब्बा खोला और कपोत बाहर आ गया। जब लोगों ने कपोत को अपने ऊपर उड़ते हुए देखा, तो वे आनंद से भर उठे, और जब वह कपोत नीचे उतरकर लोगों के समीप आता, तो सबके मुंह से एक सा विस्मयपूर्ण आह निकल पड़ता। उनका उत्साह और हर्ष गिरजाघर में भर गया था। कुछ समय तक कपोत गोल गोल उड़ता रहा। मैंने यह भी देखा कि वह कपोत अक्सर मेरी ओर झुककर मेरे समीप आता। हम सब ने अपने हाथ ऊंचे उठाए हुए थे, यह आशा करते हुए कि वह कपोत हमारे हाथों पर आकर ठहर जाए। हम जानते थे कि अंततः वह कपोत हम में से किसी एक को चुनेगा, और यह भी जानते थे कि जिसे वह चुनेगा वह अत्यंत विशेष सौभाग्य से विभूषित किया जाएगा। जब कपोत हमारे ऊपर चक्कर लगा रहा था, मेरे हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि हम एक दूसरे को जानते हैं और किसी प्रकार मित्र है। जैसे कोई कहे, हमारा हृदय जुड़ गया। वह कपोत आकाशी नीले रंग का था, श्वेत नहीं, और बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि नीला रंग दिव्यता का प्रतीक है। मैंने देखा कि वह कपोत मेरी ओर आ रहा है, और मेरे भीतर यह निश्चित था कि वह मुझ पर आकर ठहरेगा, क्योंकि मेरे और उसके बीच यह अदृश्य संवाद मुझे अनुभव हो रहा था। और जब वह कपोत आकर मेरी उंगलियों पर ठहरा, तब मैंने न केवल उसके प्रति एक अत्यंत आत्मीय पहचान अनुभव की, बल्कि यह भी समझा कि उसके और मेरे मध्य अत्यंत गहरा और अंतरंग प्रेम विद्यमान है। सभी दृष्टियां मेरी ओर मुड़ गई। कुछ लोग कपोत की इस चयन से चकित थे, कुछ ने सच्चे मन से आशा की कि कपोत उनके पास उतरेगा, और कुछ इस बात से प्रसन्न थे कि अंततः उसने अपना निर्णय कर लिया। कुछ क्षण बाद कपोत उड़ गया और गिरजाघर के चारों ओर एक और चक्कर लगाकर वह पुनः मेरी ओर आया और फिर से मेरी उंगलियों पर आकर ठहरा। इस बार कपोत ने मुझे उसे अपने हाथों में थामने दिया, और मैं आनंद से पिघलती हुई बहुत कोमलता से उसे उठाकर प्रेम पूर्वक अपने बाएं गाल के समीप अपने कान के पास लगा लिया। मैंने उसके तीव्र हृदय धड़कनों को सुना
उसका हृदय अत्यंत तीव्रता से धड़क रहा था। अचानक मैंने स्वयं को एक पथ पर अकेले चलते हुए पाया। इस पथ के दोनों ओर अनजाने छोटे जीव थे, गिलहरियों के समान। वे निर्दयता से एक दूसरे को निगल रहे थे। मेरे सामने पथ पर एक बड़ा सा चूहा दिखाई दिया, जिसने एक छोटे प्राणी को अपने मुंह में दबोचा हुआ था और वह गुर्राहट के साथ मेरी ओर दौड़ा आ रहा था, मानो मुझे भयभीत करना चाहता हो। मैं नहीं डरी और यह दिखाने के लिए नियंत्रण में और स्वामिनी हूँ, मैं जानबूझकर तेजी से उसकी ओर बढ़ी। वह तुरंत समझ गया कि मैं उसका सामना करने आ रही हूँ, इसलिए भयभीत होकर वह हट गया और पीछे से एक गिलहरी जैसे जीव पर झपटकर उसे गुड़गुड़ाहट के साथ पूरा निगल गया। थोड़ी ही दूरी पर मैंने देखा कि एक सांप पथ को एक ओर से दूसरी ओर तक पसरा पड़ा है, मानो मेरा मार्ग रोक रहा हो। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे उसे दिखा दिया, क्योंकि वह सांप सेलोफेन की तरह पारदर्शी था। दिखाई देना कठिन था और यदि मैं उस पर पैर रख देती तो वह मुझे डस लेता। मैं डरी नहीं। मैंने निश्चय किया कि चलती रहूंगी और उसके ऊपर से बस पैर रखकर निकल जाऊंगी। जब मैं उससे आगे निकल गई, तब मैंने अपने पीछे हल्की सी सरसराहट सुनी। दूसरा सांप तीव्र गति से मेरी ओर रेंगता हुआ आ रहा था, पर यह पहले वाले से बिल्कुल भिन्न था। आक्रामक था और मुझे ज्ञात था कि यह किसी भी परिस्थिति में हमला करेगा। यह भी पारदर्शी था। उसकी पीठ पर केवल एक पतली गहरी तिरछी आकृति बनी थी। वह लगभग 9 फुट लंबा था और उंगली जितना पतला। मैं स्वयं को फंसा हुआ अनुभव कर रही थी। तभी कुछ अद्भुत हुआ। ईश्वर मेरी रक्षा के लिए आए और मुझे भूमि से ऊपर उठा लिए। फिर भी मैं चिंतित थी, क्योंकि मैं उसकी दुराशयों को महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि कहीं वह ऊपर उठकर मुझे छू न ले। उसी क्षण मेरे स्वर्गीय पिता ने तेजी से मुझे आगे की ओर उठा लिया, मानो पवन के वेग से, और मुझे उन सांपों के ऊपर से सुरक्षित उड़ाते हुए आगे एक मित्र के पास भूमि पर उतार दिया। अब हम दोनों उस पथ के अंत में एक दीवार के सामने खड़ी थी। हमें भय नहीं था, पर मैंने कुछ सुनकर अपना सिर थोड़ा दाईं ओर मोड़ा और देखा कि वही पहला सांप जो मार्ग रोक रहा था अब भोजन ढूंढ रहा है, और अभी उसने हमें देखा नहीं था। मेरी मित्र ने उसे नहीं देखा था, इसलिए मैंने धीरे से कहा, हिलो मत, स्थिर रहो। मैंने उसे सांप के बारे में बताना उचित नहीं समझा, कहीं वह घबराकर उसकी दृष्टि न आकर्षित कर ले। तभी मैंने देखा कि वह लंबा पतला सांप भी आ पहुंचा और पहले सांप के निकट आकर ठहर गया। उसी क्षण तीव्र और उग्र आक्रमण के साथ पहले सांप ने उस पतले सांप पर झपटा मारा और उसे कोई अवसर दिए बिना पूरा निगल गया। उसी घृणित गिड़गिड़ाहट के साथ मैं राहत और सुरक्षा अनुभव करने लगी, यह जानते हुए कि अब वह सांप तृप्त होकर सोना चाहेगा और इस प्रकार हमें शांति मिलेगी। हम किसी भी खतरे से दूर रहेंगे। और फिर वह दर्शन समाप्त हो गया। मैं इस दर्शन को पूरी तरह नहीं समझ पाई, परंतु समय के साथ ईश्वर ने मुझे प्रत्येक वस्तु का अर्थ प्रकट करना प्रारंभ किया। वह कपोत पवित्र आत्मा का प्रतीक था। जब कबूतर आकर मेरे हाथों पर उतरा, तो यह इस बात का संकेत था कि ईश्वर ने मुझे चुना है हमारी पीढ़ी के लिए अपने संदेश देने हेतु, जीवन में एक विशेष मिशन पूरा करने के लिए। वह चूहा और वे सांप इस बात का प्रतीक थे कि मेरे इस मिशन पथ पर मुझे कठिनाइयां, विवाद
अवरोध तथा ऐसे लोग मिलेंगे जो छिपे हुए ढंग से भीतर ही भीतर मुझे हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिना अपने को प्रकट किए उनकी चालें कपटपूर्ण होगी, छिपी हुई होगी, ताकि कोई यह न जान सके कि वे वास्तव में कौन है। वे शिकारी जो भीतर दुष्टता रखते हैं, इसी कारण मुझे वे सांप सेलोफेन जैसे पारदर्शी दिखाए गए। जैसे कि ईसा मसीह ने इस दिन कहा था, फरीसियों की प्रकृतियां। यह दर्शन मुझे ठीक उस समय दिया गया जब मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने जा रही थी, अर्थात दूसरों को बताने की मुझे क्या संदेश प्राप्त हो रहे हैं। यह साक्ष्य कैसे आरंभ हुआ, यह भी स्वयं में अद्भुत था। उस समय मैं स्विट्जरलैंड में रह रही थी। एक दिन मैं एक सभा में थी और घर लौटने ही वाली थी कि एक वृद्धा मेरे पास आई, कुबड़ी सी, मीठी और कोमल आवाज वाली, जो पहले एक नन रह चुकी थी। उन्होंने मुझसे धीरे से पूछा, क्या आप कुली की वसूला है जिन्हें मसीह और हमारी माता से संदेश मिलते हैं? उन्होंने यह मेरे विषय में अपने परिचितों से सुन रखा था। मैं आश्चर्यचकित हुई और बोली, हाँ, मैं ही हूँ। उन्होंने आगे कहा, क्या आपको आपत्ति होगी यदि मैं अपने कुछ मित्रों को आपके घर ले आऊं ताकि वे आपकी कथा सुन सके? मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और एक तिथि निश्चित कर दी। निर्धारित दिन जब घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला तो लगभग 30 लोग खड़े थे। हमारा छोटा सा फ्लैट पूरा भर गया। बैठक कक्ष से लेकर रास्ते और रसोई तक मेरा हृदय आनंद से भर उठा। मैंने अपनी कथा सुनाना आरंभ की। सब कुछ कैसे यह प्रारंभ हुआ, पहले मेरे स्वर्गदूत से, फिर परम पिता ईश्वर से, फिर प्रभु यीशु से और फिर हमारी पवित्र माता से। सभी लोग अत्यंत ध्यान से सुनते रहे, समय समय पर सिर हिलाकर अपनी समझ और सहमति दर्शाते हुए। मेरे सामने बैठी एक महिला ने अपना परिचय दिया। वह तीर्थ यात्राओं का आयोजन करती थी, ऐसे स्थानों की जहां पवित्र दर्शन हुए थे, विशेषकर वे जो हाल के समय में हुए थे। मेरी बातचीत समाप्त होते ही वह महिला तुरंत उत्साह से बोल उठी। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, यह कितना सुंदर साक्ष्य है और यह संदेश कितना महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। सभी लोगों ने सहमति से सिर हिलाया। वे सब इस विषय पर विचार करने लगे कि ऐसा स्थान ढूंढा जाए जहां मैं प्रभु के और अधिक संदेश लोगों को सुना सकूं। बाद में निश्चय हुआ कि यह बड़ा कार्यक्रम किसी स्थानीय गिरजाघर के पारिश हाल में रखा जाए। उन्होंने वहां के पुरोहित से बात कर ली थी और उनकी अनुमति भी मिल गई थी। प्रचार और आयोजन का कार्य वे स्वयं करेंगे, यह भी उन्होंने ही कहा। उस पहले सार्वजनिक कार्यक्रम से लगभग 1 माह पूर्व मैं अपने रसोई घर में थी। तभी मैंने प्रभु यीशु को अपने समीप खड़ा देखा। मैं रसोई के द्वार से उनके पास से गुजरी तो उन्होंने मुझे देखते हुए मृदु स्वर में कहा, मैं अब तुझे भेड़ों की भांति भेड़ियों के बीच भेज रहा हूँ। और वे अदृश्य हो गए। मैंने कबूतर वाले अपने दर्शन को स्मरण किया और यीशु के इन शब्दों को चेतावनी के रूप में लिया। यह पक्की पुष्टि थी कि आगे का मार्ग सरल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि ईश्वर ने मुझे पहले से अनेक बार आगाह नहीं किया था कि यह प्रेषिताएं कठोर परीक्षाएं लेकर आएगी। जैसे जैसे मेरे प्रथम साक्ष्य का दिन निकट आता गया, मेरे भीतर एक प्रलोभन उठने लगा। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैंने अपनी स्वतंत्रता खो दी है? मुझे अनुभव हुआ जैसे मेरा पुराना निश्चिंत जीवन धीरे धीरे विलीन हो रहा है। मैं कुछ मित्रों से दूरी बना रही थी।
अपनी प्रिय रुचियां, टेनिस और चित्रकला छोड़ रही थी। पार्टियों में जाना और ब्रिज खेलना मुझे आकर्षित नहीं करता था। ईश्वर से ध्यान हटाने वाली हर बात से मेरा मन हट रहा था। मैं तो ऐसे लोगों का उपहास किया करती थी। और अब क्या मैं स्वयं वैसी ही तो नहीं बन रही? क्या मैं वही बन रही हूँ जिसे मैं धर्म का ढोंगी समझती थी, धर्म धुरंधर जैसा मैं सोचती थी? क्या मैं अपनी स्वतंत्रता खो रही हूँ और किसी बाध्यता में आकर एक अच्छा जीवन जीने को विवश हो रही हूँ? अपने मन की करने के बजाय मैं जानती थी कि अपने विचार ईश्वर से छिपाए नहीं जा सकते। इसलिए मैंने यह बात प्रभु के सामने रख दी। मैंने उनसे कहा कि आरंभ में जब वे मेरे पास नहीं आए थे, मेरा जीवन सांसारिक था, किंतु आनंदमय और निश्चिंत, कोई चिंता न थी। पर अब प्रभु का वचन मुझ पर भारी पड़ने लगा था, विशेषकर तब जब वे समय समय पर कहते थे, मैं तुझ पर अपने संदेश का भार सौंप रहा हूँ। मैंने प्रभु से कहा, हे मेरे ईश्वर, आपका वचन कितना भारी है। अब मेरी स्वतंत्रता कहाँ रही? प्रभु ने अत्यंत धैर्यपूर्ण पिता के समान उत्तर दिया, मैं प्रभु तुझे बताऊंगा कि स्वतंत्रता क्या है। लिख, स्वतंत्रता तब है जब आत्मा सांसारिक चिंताओं से अपने को अलग कर लेती है और मेरे पास उड़ आती है। मेरे पास मैं ईश्वर आया और मैंने तुझे मुक्त किया। अब तू स्वतंत्र है। जब तू संसार से बंधी थी वसूला, तू उसकी सब प्रलोभनों की कैदी थी, पर अब तेरी आत्मा कबूतर की भांति आजाद की गई है। तू पिंजरे में थी प्रिय, पिंजरे में अपनी आत्मा को मुक्त होकर उड़ने दे, वह स्वतंत्रता अनुभव करने दे जो मैं अपनी हर आत्मा को देता हूँ। पर कितनी आत्माएं हैं जो इस अनुग्रह को ठुकरा देती है। अपने को फिर से बंधने मत देना, मत फंसने देना, मत कैद होने देना। मैंने तुझे मुक्त किया है। धीरे धीरे समय लगा, पर मैं सीख रही थी। मैं सीख रही थी जहाँ प्रभु की आत्मा है, वहाँ सच्ची स्वतंत्रता है। मैंने यह भी जाना कि जब ईश्वर बोलते हैं तो अंधेरे कोने में नहीं बोलते। वे संपूर्ण सत्य को उजाले में पारदर्शिता के साथ प्रकट करते हैं। वे अत्यंत इच्छुक रहते हैं, अनिर्वचनीय तड़प के साथ। जो कुछ उनसे मांगा जाए उससे कहीं अधिक देने को तैयार। यही उनकी उदारता है। मैं जानती थी कि मैं ईश्वर से प्रेम करना नहीं जानती, उस प्रकार नहीं जैसा वे चाहते हैं, निःशर्त और असीम। फिर मेरे प्रथम सार्वजनिक साक्ष्य का दिन आ गया। मैंने कभी किसी मंच पर नहीं बोला था और यह मेरे लिए भयावह था। जब मैं चर्च के हॉल में पहुंची तो लगभग 300 लोग वहां उपस्थित थे। उन्हें देखकर मैं घबरा गई। मैं पास के गिरजाघर में चली गई और विशाल क्रूस के सामने घुटने टेक कर यीशु से करुणा भरे स्वर में कहा, प्रभु मैं क्या कहूँ? देखिए आपने मुझे किस स्थिति में डाल दिया है। कैसे बोलूं, क्या बोलूं? मैंने कभी न बोला, न कभी साक्ष्य दिया। मैंने आह भरकर कहा, मुझे आपकी सहायता चाहिए। और फिर कहा, प्रभु देखिए आपने मुझे कैसी स्थिति में डाल दिया है। जैसा आप जानते हैं मैंने यह मांगा नहीं था। यदि आपने सहायता न दी तो मैं ही नहीं, आप भी लज्जित होंगे। हम दोनों यह नहीं चाहते कि ऐसा हो। हे प्रभु, यह भय और असुरक्षा मुझसे दूर कर दीजिए। मेरे अधरों को स्पर्श कर मुझे वाणी प्रदान कीजिए। मुझे आपकी प्रेरणा चाहिए। मेरे मुख में उचित वचन रख दीजिए। मुझे आपकी अनुग्रहमय पवित्र आत्मा की आवश्यकता है ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं और आपका अनादर न करूं। तब मुझे स्मरण आया कि कितनी बार आपने मुझे कहा था, चिंता मत करो,
मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम मुझे निराश ना करोगी। जहाँ तुम्हारी कमी होगी मैं पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हारे अधरों पर अपने वचन रखूंगा। तुम्हारा भाषण मेरे ही वचनों से परिपूर्ण होगा। तभी प्रभु ने आदेश के स्वर में उत्तर दिया, समय आ गया है कि तुम मेरी महिमा करो। जाओ। मैं उठी और सीधी पल्ली सभा घर की ओर चली। भीतर प्रवेश करते समय मेरे मन में केवल एक ही विचार था कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देकर ईश्वर की महिमा करूं। मसीह ने मुझे और हम सबको यह भी कहा है, तुम अपना सर्वोत्तम करो और शेष मैं पूरा कर दूंगा। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पांव भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे, मानो मैं किसी स्वप्न में धीमे धीमे तैरती हुई आगे बढ़ रही हूँ। फिर एक अद्भुत शांति ने मुझे भर दिया, जैसे किसी ने मेरे सिर के शिखर से भीतर गुनगुना गर्म पारदर्शी द्रव्य उड़ेल दिया हो, जो पैरों तक उतरकर शरीर के हर अंश को परिपूर्ण कर रहा हो। यह ऐसा था मानो कोई अपनी गर्म श्वास मुझ में फूंक रहा हो। पूर्ण आश्वासन देती हुई एक राजसी दिव्य अधिकार जो मेरा नहीं था, मेरी आत्मा में उतर आया। मुझे निश्चय हो गया कि ईश्वर मुझ में अपना पवित्र आत्मा, अनुग्रह का आत्मा उड़ेल रहे हैं। मैं इस क्रिया को शारीरिक रूप से अनुभव कर रही थी। मैंने अपने होठ खोले और वचन झरने की तरह बह निकले। यह अनुभव ऐसा था कि मैं स्वयं को बोलते सुन रही थी, परंतु जान रही हूँ कि बोल रही मैं नहीं हूँ। यह पूरी तरह मार्गदर्शित था। अपनी सामर्थ्य से मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। बहुतों की हृदय भेदे गए और मेरे वक्तव्य के बाद मेरी चचेरी बहन ने कहा, वसूला, मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा। तुम तो ऐसे बोल रही थी जैसे मछली जल में। ऐसा लगता था कि तुम जीवन भर उपदेश देती रही हो। वह जानती थी कि मैंने कभी कोई धर्म शिक्षा या धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा था, न ही सार्वजनिक रूप से बोलने का कोई अनुभव था। इस अनुभव के बाद मुझे नियमित रूप से अपना साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया। हमने स्विट्जरलैंड में महीने में एक बार का कार्यक्रम बनाया, जिसमें प्रार्थना सभाएं भी होती थी। ये प्रार्थना सभाएं बहुतों के लिए आनंद और परिवर्तित जीवन का स्रोत बन गई। भीड़ बढ़ने लगी, लगभग 2000 तक पहुंच गई। जर्मनी, इटली और फ्रांस से भरे भरे बसों में लोग आने लगे। प्रभु सबको बुला रहे थे। वे अपने परिवारों, अपने मित्रों को लाए, वे बीमारों को लाए और जिन पर दुष्ट आत्माएं थी, और अनेक चंगाइयां दी गई। यीशु सभी को अपनी कृपाएं निर्भयता से प्रदान कर रहे थे। मात्र एक मुस्कान पर क्षमा कर देते, एक पछतावे की आह, और समस्त स्वर्ग आनंदित होकर उत्सव मनाता। और ये रहे उनके अपने वचन। आओ, तुम जो अब भी इस निर्जन स्थल में भ्रमण करते हुए कहते हो, मैंने अपने उद्धारकर्ता को खोजा पर नहीं पाया। मुझे खोजो, हे मेरे प्रिय, हृदय की पवित्रता में। मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करके मुझे पवित्रता में खोजो। उस समर्पण में खोजो जिसकी मैं तुझसे अभिलाषा रखता हूँ। मुझे खोजो आज्ञाओं का पालन करके, बुराई के स्थान पर प्रेम रखकर, हृदय की सरलता में। पाप ना करो, बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय खोजो, पीड़ित की सहायता करो, ताकि यह निर्जनता और यह अरुचि उल्लासित हो उठे। तुम्हारी उदासीनता प्रज्वलित अग्नि में बदल जाए। अपनी शिथिलता को उत्साह से बदल दो। ये सब करो ताकि तुम कह सको, मैंने अपने उद्धारकर्ता को खोजा और पाया। वह तो सदा मेरे निकट थे, परंतु अपनी अंधकारिता में मैं उन्हें देख न सकी। ईश्वर की महिमा हो, हमारे प्रभु धन्य है।
मैं इतनी अंधी कैसे रही। तब मैं तुम्हें स्मरण दिलाऊंगा कि मेरे सिद्धांतों को संजो कर रखो ताकि तुम जीवन प्राप्त करो। जब मेरे मित्र यह देखकर कि संदेश किसी तीव्रता से पूरे संसार में फैल रहे हैं, आश्चर्य से पूछते कि मैं कैसा अनुभव करती हूँ, तो मैं उत्तर देती, कोई यह कहने का साहस न करे, ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। ईश्वर की दृष्टि में समस्त संसार तराजू को हिलाने वाले धूल के कण जैसा है, भोर की ओस की बूंद जैसा जो भूमि पर गिर जाती है। फिर भी ईश्वर सब पर दया करता है, क्योंकि वह सर्वसमर्थ है और मनुष्यों के पापों को अनदेखा करता है जब तक वे पश्चाताप करें। मैं स्वर्ग में क्रियाशीलता को अनुभव कर सकती थी। ईश्वर अत्यंत उदार होकर कृपाएं बरसा रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी को उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, सिवाय उस व्यक्ति के जो उनके विरुद्ध विद्रोह करता है। वे हम सभी से बोल रहे थे, चाहे हम किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि के हो। पुरोहित और धर्म बहनें भी आने लगी। पुरोहित और नने भी हमारे साथ सम्मिलित होने लगी, प्रार्थना करने और संदेश सुनने के लिए। हम सबके हृदयों में हम उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस करते थे। मैं लोगों को यह स्मरण दिलाती रहती हूँ कि ईश्वर अतीत के नहीं, वर्तमान के ईश्वर है। ईश्वर अपना सामान बांधकर हमें छोड़कर छुट्टी पर नहीं चले गए हैं। वे जीवित ईश्वर है, एक पिता जो प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करता है। कोमल और दयालु मसीह सचमुच पुनर्जीवित हुए हैं। यह कोई मिथक नहीं। कुछ महीनों के बाद स्विट्जरलैंड में मेरा नाम बहुत चर्चा में आने लगा और वहां से अन्य देशों तक बात फैल गई। हमारे प्रभु के संदेश, जो अब मेरे साक्ष्य सम्मेलनों में नकल कर वितरित किए जा रहे थे, प्रभाव डालने लगे। जैसे कि ईश्वर और मेरे स्वर्गदूत ने पहले ही कहा था, वे तेजी से फैल रहे थे, मानो अग्नि की लपटें हो। बहुत से लोग जिनका विश्वास कमजोर था, सुदृढ़ होने लगे, और जिनमें विश्वास नहीं था, उन्होंने यीशु मसीह को पाया। लोग प्रायश्चित में दौड़ने लगे और फिर से पवित्र आम प्रसाद ग्रहण करने लगे। जो कभी प्रार्थना नहीं करते थे, वे उत्साहपूर्वक प्रार्थना करने लगे। जिन्होंने कभी पवित्र शास्त्र नहीं पढ़े थे, वे पवित्र बाइबल में डूब गए। आरंभ से पढ़ते हुए जो लोग किसी न किसी कारण से अपनी कलीसियाओं को छोड़ चुके थे, वे अपनी कलीसियाओं में लौटने लगे, संस्कारों को फिर से खोजते हुए और सर्वशक्तिमान ईश्वर को पुनः पहचानते हुए। ईश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों के द्वार खोल रहे थे, ताकि जो आध्यात्मिक रूप से भूखे थे, वे इस स्वर्गीय मन्ना का स्वाद चखे और ग्रहण करें और नया हो जाए, चंगे हो जाए। जहाँ कहीं वे आध्यात्मिक रूप से मृत पड़े लोगों को पाते, बिना किसी हिचक के उन्हें पुनर्जीवित कर देते, बशर्ते उनके हृदय उनकी कृपा के लिए खुले हो। वे क्षमा करने और भूल जाने के लिए सदैव तैयार थे। और हम सब जिनके मुखावरण हट गए हैं, प्रभु की महिमा को दर्पणों की भांति प्रतिबिंबित करते हुए स्वयं भी और अधिक तेजस्वी होते जाते हैं, उस प्रतिमा में परिवर्तित होते हुए जिसे हम प्रतिबिंबित करते हैं। यह सब प्रभु की ही कारीगरी है, जो आत्मा है। जैसे जैसे यह वचन फैलता गया, अंततः यह फ्रीबुर्ग के बिशप के कानों तक पहुंचा। उन्हें पत्र मिलने लगे जिनमें लिखा था कि प्रार्थना सभाएं कितनी विशाल और अद्भुत थी, और लोग उनसे आग्रह कर रहे थे कि वे मुझसे मिले। परंतु सहमति देने से पहले बिशप ने उचित समझा कि वे एक पुरोहित
जो धर्मशास्त्री थे तथा इंग्लैंड मूल के थे, से इस विषय की जांच करवाए और संदेशों के विषय वस्तु का अध्ययन करने को कहे। धर्मशास्त्री ने मुझसे संपर्क किया और दूसरे एक पुरोहित के साथ मेरे घर आए। बातचीत के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब वह अचानक बोलते बोलते रुक गए। उनकी आंखें मुझ पर स्थिर हो गई और वह गहरी दृष्टि से मुझे देखते रहे। उनके साथी पुरोहित ने पूछा, क्या आप कुछ देख रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं इनके मुख पर मसीह का मुख देख रहा हूँ। वे कांटों का मुकुट पहने हुए हैं और मुझे एक दुख भरी मुस्कान के साथ देख रहे हैं। यह घटना, जिसका उल्लेख आगे के अध्यायों में है, ईसा ने स्वयं दिया हुआ एक संकेत था और इस पर मेरा कोई भी नियंत्रण नहीं था। यह अनेक बार घटित हुआ था। पुरोहित ने मुझसे पूछा, मसीह अपने आप को मुझे क्यों दिखा रहे हैं और वे दुखी क्यों हैं? मैंने उन्हें सच सच कहा कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। विदा होते समय उन्होंने मेरी कॉपियों की प्रतियां अपने साथ ले ली ताकि वे उनका अध्ययन कर सके, जैसा कि उन्होंने बिशप से वादा किया था। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे लिखा कि उन्हें किसी भी संदेश में ऐसा कुछ नहीं मिला जो कैथोलिक विश्वास से प्रतिकूल हो, और जो भी उन्होंने पढ़ा वह पवित्र शास्त्र और कैथोलिक परंपरा के अनुरूप था। उन्होंने यह भी कहा कि इन लेखों में उन्हें विनम्रता और प्रेम मिला। उन्होंने यह भी लिखा कि संयोगवश उनकी भेंट अपने बिशप से हुई और बिशप ने उनसे पूछा कि जांच कैसी चल रही है। उन्होंने बताया कि उनके विचार में इन लेखों की विषय वस्तु दिव्य स्तोत्र की प्रतीत होती है। यह सुनकर बिशप चकित रह गए, मानो वे ऐसा उत्तर सुनने की अपेक्षा नहीं कर रहे थे और वे इस समाचार से प्रसन्न भी नहीं दिखे। इस सकारात्मक जांच और अच्छे प्रतिवेदन के बावजूद बिशप मेरे विरुद्ध हो गए और स्विट्जरलैंड में हमारे कार्य को दबाने लगे। अफवाहें फैलने लगी कि मुझ में विनम्रता का अभाव है, कि मैं स्वयं को धर्मशास्त्री समझती हूँ और किसी प्रकार से एक समानांतर कलीसिया बनाने का प्रयास कर रही हूँ। यह विरोध की धारा वेटिकन तक पहुँच गई और इससे हमें बहुत हानि हुई और ईश्वर की चेतावनी पुनः मेरे कानों में गूंज उठी, तुम मेरी बलिदान बनोगी, तुम मेरे निशाने पर रखी जाओगी। जैसे शिकारी अपने शिकार के पीछे पड़ते हैं, वे तुम्हारा पीछा करेंगे और अपने हथियार निकालकर तुम्हें घेरेंगे। वे तुम्हें ऊंचे मूल्य पर आंकेंगे, क्योंकि जो कोई भी तुम्हें नष्ट कर सके वह अपने आप को विजयी समझेगा। उसी समय मेरी भेंट जिनेवा के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मेट्रोपॉलिटन से हुई, जो स्वयं मुझे जानने के इच्छुक होकर आगे आए। वे लॉजेन के ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर, जहां मैं रहती थी, में उपासना मनाने आए थे। मुझे देखकर वे प्रसन्नता से मुस्कुराए और अपने कार्यालय में मिलने का निमंत्रण दिया। जिन्हें मुझसे मिलने का अवसर मिला था, उनके कहने पर उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं उनसे मिलने गई। हम बैठे और बातचीत की और मैंने संक्षेप में अपनी कहानी सुनाई। वे बड़े विनम्र और शिष्ट प्रतीत हुए। यद्यपि मुझे लगा कि वे मुझ पर विश्वास करने में संकोच कर रहे थे, फिर भी मैंने उनसे प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति मांगी। ऐसी सभा जिसमें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सब मिलकर एकता में प्रार्थना करें। मैंने कहा कि मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग कलीसियाओं को एक करना है। उन्होंने बिना किसी आपत्ति के इसकी अनुमति दे दी, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। परंतु यह अच्छा संबंध अधिक दिनों तक न टिक सका, क्योंकि फ्राइबुर्ग के बिशप हमारी प्रार्थना सभाओं को पूरी तरह रोकने का प्रयास कर रहे थे। जो पुरोहित इन सभाओं में आते थे, वे बिशप के निर्णय को समझ नहीं पा रहे थे।
फिर भी उन्हें उनकी आधिकारिकता माननी पड़ी। फिर भी संदेश फैलते रहे। एक रात प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया। मैंने एक विशाल सर्प देखा, मानो किसी विकराल एनाकोंडा जैसा, बल्कि उससे भी बड़ा। उसका सिर किसी बड़े कुत्ते के सिर से भी बड़ा था। मैं असह्य भय से भर उठी, क्योंकि वह सर्प मुझसे लिपट गया था। उनका सिर मेरे निकट आया और मैंने उसके दांत देखे। वह मेरे दाहिने हाथ की ओर झुका और अपने मुंह से मेरे 3 उंगलियों को पकड़ लिया, वही उंगलियां जिनसे ऑर्थोडॉक्स विश्वासी क्रॉस बनाते हैं। उसने उन उंगलियों को जोर से दबाया, इतनी शक्ति से खींचा कि असह्य पीड़ा हुई, और उसी पीड़ा से मेरी नींद टूट गई। वह दर्द वास्तविक था और कुछ समय तक बना रहा। उस भयावह स्वप्न के ठीक अगले ही दिन मुझे जिनेवा की प्रार्थना सभा में बोलना था। यह एकता सप्ताह था, 18 से 25 जनवरी, और हमारी सभा दोपहर के आरंभ में रखी गई थी। उसी दिन मेट्रोपॉलिटन की अपनी कलीसिया में एक सभा थी, पर वह हमारी सभा के बाद देर दोपहर में रखी गई थी। हमने जानबूझकर अपना कार्यक्रम ऐसा रखा था कि उनका कार्यक्रम उससे न टकराए। जब मेट्रोपॉलिटन को ज्ञात हुआ कि मेरी सभा में 2000 लोग आए, जबकि उनकी सभा में केवल थोड़े लोग पहुँचे, तो वे बहुत अप्रसन्न हुए। उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं उनसे प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ, कि मैं उनके लोगों को उनसे दूर ले जा रही हूँ और एक समानांतर कलीसिया बना रही हूँ। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं कलीसिया के विरुद्ध कार्य कर रही हूँ। अगले दिन मेरी चचेरी बहन का फोन आया। उसने कहा, वसूला, यूनानी लोगों में यह अफवाहें फैल रही है कि तुम्हें बहिष्कृत किया जाएगा। सावधान रहना, कुछ समय तक कुछ मत करना, कुछ दिनों तक स्वयं को थोड़ा छिपा कर रखना। मैंने पूछा, वे मुझे किस आधार पर बहिष्कृत करेंगे? उसने कहा, हमें नहीं पता वे क्या तर्क देंगे, पर इतना निश्चित है कि वे तुम्हारी सभाओं की लोकप्रियता से प्रसन्न नहीं हैं। मैंने कहा, प्रार्थना सभाएं करने में क्या बुराई है? क्या वे लोगों को मिलकर प्रार्थना करने से रोकना चाहते हैं? कुछ दिन बाद बांग्लादेश के दियांग में मेरे साथ रही मेरी मित्र बिएट्रिस का फोन आया। वही मित्र जो बाद में स्विट्जरलैंड आ गई थी और जिनेवा के वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में काम कर रही थी। उसने कहा, यहाँ के कुछ धर्मशास्त्री एक चर्चा के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल के इक्यूमेनिकल पैट्रियार्क के पास गए हैं। वे वेटिकन के रोमन कुरिया के सदस्यों से भी मिलेंगे। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एक ऑर्थोडॉक्स पुरोहित के बारे में बताया था जो तुम्हारे संदेशों पर विश्वास करता है। उसकी पत्नी, जो स्वयं एक धर्मशास्त्री है, वे भी संदेशों को पढ़ रही है और विश्वास करती है। वह बड़ी चिंतित है क्योंकि यहाँ कुछ लोग तुम्हें हानि पहुँचाना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल जाते समय एक ऑर्थोडॉक्स पुरोहित ने उसे चर्चा सूची दिखाई और कहा, देखो, इस वसूला के बारे में जो अपने को धर्मशास्त्री समझती फिरती है, इस विषय पर पैट्रियार्क से बात की जाएगी कि हमारी इस तथाकथित धर्मशास्त्री को बहिष्कृत किया जाए। यह समाचार पाकर मैंने ईश्वर से कहा, यदि तेरी इच्छा यही है तो वैसा ही हो, पर यदि तू सहमत नहीं है तो ऐसा न होने देना। मैंने स्वयं को पूर्ण रूप से उनकी इच्छा के अधीन सौंप दिया। मुझे ज्ञात था कि संदेश कितनी तीव्रता से हृदयों को छू रहे थे, और यह भी कि दुष्ट आत्मा मुझे रोकना चाहती थी और कलीसिया नेतृत्व से मेरा मतभेद खड़ा करना चाहती थी ताकि मेरे कार्य का विस्तार रुक जाए। अचानक मेरे हृदय में एक अनोखा आनंद उमड़ पड़ा। मैंने फोन रख दिया और प्रसन्नता से उछल पड़ी, चारों ओर घूमते हुए, नाचते हुए और हंसते हुए कहने लगी, कितना अद्भुत है कि शैतान मुझसे भयभीत है। इसका अर्थ है कि जो मैं लेकर चल रही हूँ वो उसके लिए भयंकर है।
उसके विरुद्ध एक वास्तविक खतरा कितना सुखद है कि मैं उसके शत्रु हूँ और ईश्वर के लिए कार्य कर रही हूँ। कितना धन्य है वह साधन बनना जिससे ईश्वर कलीसिया को बचाने के लिए दुष्ट को पराजित करे। आनंदित हो। सर्प का स्वप्न सत्य सिद्ध हुआ था। वह विशाल सर्प जिन 3 उंगलियों को नष्ट करना चाहता था, जो क्रॉस बनाते समय उपयोग होती है, वह प्रतीकात्मक रूप से मुझे बहिष्कृत करना चाहता था। परंतु कॉन्स्टेंटिनोपल की वह बैठक ऐसे ही समाप्त हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सभी लौट आए और कोई निर्णय घोषित नहीं हुआ। बात वही समाप्त हो गई। फिर भी कुछ यूनानी ऑर्थोडॉक्स पुरोहित मेरे निकट आकर कहते, तुम्हारा परिवार है ना, तो जाओ। हे भली स्त्री, अपने पति और परिवार की सेवा करो। अपने घर गृहस्थी और रसोई तक ही रहो। इन कलीसिया के कार्यों को हमारे लिए छोड़ दो। मैं उत्तर देती, यदि मैं आपकी बात मान भी लूं, तब भी न्याय दिवस पर आप मेरे स्थान पर खड़े होकर मेरे लिए उत्तर नहीं देंगे। प्रभु मुझसे यह प्रश्न करेंगे कि मैंने उनकी आज्ञा क्यों नहीं मानी और वे कार्य क्यों नहीं किए जो उन्होंने मुझे सौंपे। क्या आप लोगों में विश्वास की भारी कमी नहीं दिख रही? क्या यह संकेत पर्याप्त नहीं कि लोग कलीसियाओं से दूर जा रहे हैं? उनकी दाख बारी उपेक्षित कर दी गई है और सूख गई है, और इसी कारण मसीह अपनी सामर्थ्य और अपनी प्रभुता प्रकट करने के लिए हम जैसे नगण्य लोगों को बुला रहे हैं, उन्हें गढ़ रहे हैं और उनके द्वारा इस निर्जीव विश्व को पुनः ख्रिस्तीय बनाने हेतु कार्य कर रहे हैं। मसीह अपने पवित्र चित्रों से नीचे उतर आए हैं, अपनी कलीसिया का नवीनीकरण करने और उसे जीवित करने के लिए। वही अपनी दाख बारी को सींचते हैं। वही एकमात्र है जो कलीसियाओं को पुनः एक करेंगे और संसार को शांति देंगे। मसीह उन्हीं से दृष्टि छीन लेते हैं जो दावा करते हैं कि वे देखते हैं, और उन्हें दृष्टि देते हैं जो लोग स्वीकार करते हैं कि वे नहीं देखते। तब वे कहते, यदि तुम ईश्वर द्वारा भेजी गई हो तो अपनी विनम्रता सिद्ध करने के लिए अपने आप को और इन बातों को छिपा लो। इन बातों को लेकर संसार भर में मत घूमो। वर्षों बाद प्रभु ने मुझे बताया कि उन्हें क्या उत्तर देना है। इनसे कहो, मैं उस दुष्ट सेवक की तरह नहीं बनूंगी जिसने अपना रुक्का छिपा कर रखा और निष्क्रिय रहने के कारण दंडित हुआ। इसके विपरीत मैं अपने रुक्के को बढ़ाऊंगी और उस ईश्वर की महिमा करूंगी जिसने इसे मुझे सौंपा। मैं न केवल इस पीढ़ी को यह अद्भुत उपहार दूंगी, बल्कि स्वर्गदूत भी ईश्वर के वचन को आगे लेकर जाएंगे, उनकी ऊंचाई से बीज की वर्षा की भांति भावी पीढ़ियों तक, ताकि ईश्वर की सृष्टि नवीनीकृत हो और कलीसिया सुशोभित हो, ताकि उनके बच्चों के मुख मधुर हो जाए और वे स्तुति करने के लिए अपने मुख खोल सके, ताकि उनकी आंखें खुले और वे अपने हृदय की परीक्षा कर सके। मैं प्रभु के दैवीय नाम से मोहरबद्ध हूँ और मुझे भय नहीं। मैं उनकी घुंघरू से बोलती हुई पुस्तक हूँ, जो वही सत्य घोषित करती है जो प्रभु हमें दे चुके हैं। कुछ भी नया नहीं। मेरे पास कोई अपनी बात नहीं है। जो कुछ मुझे कहा गया है वह दैवीय ज्ञान से है, त्रिएक ईश्वर के मुख से, प्रभु द्वारा। तुम्हें यही उत्तर देना है। प्रभु ने पहले भी कहा था, वसूला, तुम्हें कठोर परीक्षाएं सहनी होगी। जब मैं देखता हूँ कि कितनी मेरी पुरोहित आत्माएं मेरे चिन्हों और मेरे कार्यों से इनकार करती है, और जिन्हें मैंने अनुग्रह दिया, जिनके द्वारा मैं जगत को दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारे बीच हूँ, उन्हें भी अस्वीकार करती है, तो मैं शोक करता हूँ। वे मेरे कार्यों का इनकार कर मरुस्थल तैयार करते हैं।
वे मेरे कार्यों का इनकार करते हैं और इस प्रकार भूमि को उपजाऊ बनाने के बजाय उसे मरुस्थल बना देते हैं। ईश्वर को उन पर इतना खेद हुआ देखकर मैंने साहस करके उत्तर दिया और उन्हें उचित ठहराने का प्रयत्न करते हुए कहा, प्रभु, यदि वे आपके कार्यों का इनकार करते हैं तो उसके कोई कारण अवश्य होंगे। उन्होंने उत्तर दिया, आध्यात्मिक रूप से वे मृत है, वे स्वयं भी मरुस्थल है। और जब उस विशाल उजाड़ प्रदेश में जिसे उन्होंने ही रचा है वे किसी एक फूल को देखते हैं तो तत्काल उस पर झपट कर उसे रौंद डालते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनके मरुस्थल में एक अनुपयुक्त वस्तु है। वे सुनिश्चित करते हैं कि उनका मरुस्थल सूखा ही रहे। मैं उनमें कोई पवित्रता नहीं पाता, कुछ भी नहीं। मेरे लिए उनके पास क्या है देने को? मैंने किसी प्रकार कह ही दिया, प्रभु, संरक्षण, आपके वचन को विकृत न होने देने का संरक्षण। तुरंत उन्होंने कहा, नहीं, वे मेरी रक्षा नहीं कर रहे, वे मुझे ईश्वर के रूप में अस्वीकार कर रहे हैं। वे मेरी अनंत समृद्धि का इनकार करते हैं, मेरी सर्वशक्तिमानता का इनकार करते हैं। वे अपने आप को मेरे समकक्ष मानने का साहस करते हैं। क्या तुम जानती हो वे क्या कर रहे हैं? वे नास्तिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। वे मेरे कौड़े लगाने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं। वे आध्यात्मिक बहरेपन को बढ़ा रहे हैं। वे मेरी रक्षा नहीं कर रहे, वे मेरा उपहास कर रहे हैं। मैंने चाहा था उनके इनकारों के बावजूद कि उन्हें सहायता दूं, जिससे वे मेरी ओर लौटे, ताकि बदले में वे मेरे मेमनों की सहायता करे और उन्हें खिलाए। मैं ईश्वर के लिए दुख से भर उठी। उन्होंने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, संसार के लिए शोक कर और वह जो बन गया है उसके लिए। यह कहने का आशय यह नहीं कि सब पुरोहित या चर्च नेता बुरे हैं, अनेक अच्छे हैं और अनेक ईश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। वास्तव में अनेक संदेशों में ईश्वर ने चरवाहों की तुलना कैन और हैबिल से की है। कैन ईश्वर को प्रसन्न न कर सका क्योंकि वह ईश्वर की इच्छा पर नहीं चलता था, किंतु हैबिल प्रसन्नकारी था। मैं उसी कबूतर वाले दर्शन को जीने लगी थी, उसी कठिन और संकटपूर्ण पथ को पार करती हुई जिसे मैंने उस दर्शन में देखा था। आपने अभी स्वर्ग वास्तविक है लेकिन नरक भी वास्तविक है सुना। कल हमारे साथ जुड़िए एक नए एपिसोड के लिए।